नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। झारखंड में 20 से अधिक जिलों में बदले उपायुक्त, नोटिफिकेशन जारी। गुमला टीसी पहुंचे गम्हारपाट गांव, जन समस्याओं को लेकर दिए निर्देश। जमशेदपुर में फोटोग्राफरों को मिला बॉलीवुड स्टाइल गाइडेंस, एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। पीबीयूएनएल पावर प्लांट को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने रखी बातें। राजधानी रांची सहित धनबाद में धूमधाम से मनाया गया वट सावित्री पर्व, सुहागिनों ने अखंड सौभाग्य की कामना की। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। राज्य के कई जिलों में नए उपायुक्त की नियुक्ति की गई है। धनबाद के नए उपायुक्त आदित्य रंजन बनाए गए, जो पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक के पद पर कार्य थे। वहीं अजय नाथ झा को बोकारो, शशि प्रकाश सिंह को हजारीबाग, कुमार ताराचंद लोहरदगा, फैज अहमद मुमताज को रामगढ़, रामनिवास यादव को गिरिडीह, नमन प्रियस लकड़ा को देवगढ़ और अंजलि यादव को गोड्डा भेजा गया। इसके अलावा कर्ण सत्यार्थी को पश्चिम सिंहभूम, कंचन सिंह को सिमडेगा, प्रेरणा दीक्षित को गुमला, रवि आनंद को जामताड़ा और दिव्येश कुमार यादव को गढ़वा के उपायुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को विष्णुपुर प्रखंड के गम्हारपाट गांव का दौरा किया। यह गांव सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां डीसी ने 1.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की समस्याएं सहित सिंचाई और नहर निर्माण जैसी मांगें रखी। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर बीडीओ, सीओ, अभियंता और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्लॉक में जो नरमा पंचायत अंतर्गत ये ग्राम है, तो अराउंड एक सप्ताह पहले यहाँ की दीदियों ने सूचित किया था कि यहाँ पे रोड की समस्या है और उन्होंने आमंत्रण दिया था गांव में आने का। तो उसी क्रम में आज गांव में आके जो समस्या है, यहाँ पे रोड का, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूल बिल्डिंग जर्जर है और आंगनवाड़ी की समस्या और भी जो गांव ग्रामीणों की समस्या है उनसे अवगत जिला प्रशासन हुआ और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान कर दिया जाए और सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब प्रभावी ढंग से इस गांव में सभी का क्रियान्वयन। जमशेदपुर में फोटोग्राफी को लेकर उत्साही युवाओं के लिए खास पहल की गई। फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से सोमवार को एक दिवसीय सिनेमैटिक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। साक्षी के होटल में इसका आयोजन किया गया। वर्कशॉप में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और फोटोग्राफी खुशदीप सिंह ने बतौर ट्रेनर हिस्सा लिया और फोटोग्राफरों को प्रैक्टिकल गाइडेंस दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे फिल्म जगत के डायरेक्टर श्री खुशदीप सिंह जी आए हुए हैं और हमारे फोटोग्राफरों को लाइट्स वगैरह आपका किस तरह से कटिंग करना है, किस एंगल में लेना है, सब चीज़ की जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बताएं हम सभी को। राजधानी रांची सहित धनबाद में वट सावित्री पर्व की धूम दिखी। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिन महिलाएं सुबह से ही वट सावित्री की पूजा करने पहुंची। इसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। महिलाओं ने कहा कि वट सावित्री व्रत एक विशेष व्रत है, पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जय गोविंद पाठक, जो पुजारी हैं, उनका। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में वट सावित्री पूजा है। इसको नारियों लोग अपने पति की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत को किया जाता है। तो जल पूजा का पूजा होने लगा, सावित्री का पूजा है।
समझ गए। तो कल्याण हुआ, फिर वह प्रसन्न से जीवन बिताने लगे। सावित्री ऐसे पतिव्रता थे कि अपने सास ससुर राज और अपने 100 पुत्रों के वरदान मांगा, ससुर का भी मांगा, अपने भी माना। उस समय से ही सावित्री व्रत पूजा प्रारंभ। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में पीवीयूएनएल पावर प्लांट को चालू करने को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त चंदन कुमार ने की। बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में रसदा, बलकदरा, जयनगर और गेगदा ग्राम के ग्रामीणों के साथ प्लांट शुरू होने से जुड़ी समस्याओं और मांगों पर खुलकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने प्लांट परियोजना से संबंधित भू अर्जन, रोजगार, मुआवजा और सर्वे जैसे मुद्दों को समक्ष रखा। एक विवाद है एनटीपीसी और इसके बीच में है, गांव के बीच में। हम लोग मध्यस्थता करके चाह रहे थे कि जो मध्यस्थता करके ये विवाद का हल निकले। तो कुछ 2 कदम हम लोग आगे चले हैं। उम्मीद है कि सभी लोग, दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे ताकि ये जो मामला है इसका रेजोल्यूशन कुछ निकले। गाँव को कुरेद करके आप अपना राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। उस घाव पर मरहम लगा करके ही आप विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग भी संतुष्ट हों, जो रैयत है वो भी संतुष्ट हो, जो 24 गांव है उसके जो आज के दिन में विस्थापित लोग हैं उनके समस्या का निदान हो, साथ में प्लांट भी चले। विस्थापितों ने भी अपनी बात को रखा है और जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखा है। विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं हो, एक प्रतिनिधि के रूप में हमने भी विस्थापितों के पक्ष को रखा है और जो बातें आई हैं हम लोग अच्छे माहौल में इसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, प्रबंधन हो या प्रशासन विस्थापितों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि देश हित में बांट का होना भी जरूरी है। लेकिन विस्थापितों के साथ अन्याय हो तो ये भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसनसोल के जमूरिया के चुरुलिया गांव में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय के सहयोग से 7 दिवसीय नजरुल मेले का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक डॉक्टर शांतनु बनर्जी ने बताया कि मेले में 70 स्टॉल और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन कवि के परिवार ने आयोजन से उपेक्षित किए जाने की शिकायत की है। उनका कहना है कि उन्हें ना तो आमंत्रण किया गया, ना ही प्रभात फेरी में शामिल होने का मौका दिया गया। परिवार ने आयोजन में पारदर्शिता की कमी और स्थानीय विकास पर भी सवाल उठाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनके परिवार वालों का। चुरुलिया नजरुल मेला शुरू, काजी नजरुल इस्लामेर आज के जन्मदिन उपलक्षे आज के नजरुल मेला शुरू হচ্ছে। এই নজরুল মেলায় রাস্তা দেখুন কত মানুষ আসবে, রাস্তার কী অবস্থা, গ্রামের রাস্তাটাও ঠিক আছে, এটা রাস্তার কী অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখুন 12 লাখ টাকা ডাক নিয়েছে, দেখুন গেটের কী অবস্থা, প্যান্ডেলের কী অবস্থা, ঠিক মতো এরা কাজকর্ম করে না। এই রাস্তাটা এরকম অবস্থা কেন, কারণ কি? কারণ হচ্ছে এখান থেকে তোমার কয়লা চলে, ডাম্পার চলে, বালি গাড়ি চলে, বহু মানুষ চলে, কিন্তু দেখুন আজ থেকে নজরুল মেলা মানে ভালো ভালো লোক আসবে, তারা চুরিয়া দেখে কী বলবে? কিচ্ছু না এই যে কিছু সব বসে আছে। আচ্ছা, মেলা কেমন হচ্ছে তাও জানি না, আজ পর্যন্ত মেলার ওদিকে জানি না। এই যে অনেকের মধ্যে একটা ক্ষোভ হচ্ছে যে যেটা করছে ইউনিভার্সিটি, তাতে অনেকে খুশি না, কারণ এই যে গেট বা অনেকেই যে এত টাকা পাচ্ছে তারপরে এরা মেলা করতে আসেনি, টাকা কামাতে এসছে। আচ্ছা, 12 লক্ষ টাকা মেলা, গরিব মানুষের ওখানে বসে ঝুড়ি নিয়ে। আজকে কি 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 অবস্থা থাকে, দেখো মেলাটা পড়লে তখন। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में क्रीड़ा भारती महानगर की ओर से आयोजित 3रे वार्षिक समर कैंप का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस 15 दिवसीय कैंप में 5 से 13 साल के लगभग 450 बच्चों ने भाग लिया और विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं का आनंद उठाया। समापन समारोह 2 सत्रों में हुआ। सुबह प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि शाम को डीजे और फूड स्टॉल के साथ जमकर मस्ती हुई।
माँ सहित बच्चों ने डांस किया। इससे माहौल उत्सव में बदल गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बच्चों और उनके परिजनों का। बच्चे अगर खुश है तो माँ इंजॉय करती है, बच्चों अगर नहीं खुश रहते हैं तो माँ लोग भी इंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ का माहौल ऐसा है कि बच्चे खुश है इसलिए माँ भी इंजॉय करती है। कितने वर्षों से आए हैं समर कैंप में? हम लोग का तीसरा साल है, मेरी बेटी बेटा दोनों। कितने दिनों का समर कैंप था, उसमें क्या क्या एंजॉय आप लोग किया, बच्चा लोग और आप लोग? बच्चा लोग तो बहुत ही ज्यादा किए। ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ, मेरी बेटी है बास्केटबॉल खेली, ये छोटा बेटा ये क्रिकेट में खेला, बहुत इंजॉय किया। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।